हेलो फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन। एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करती है, जैसे कि हम देख चुके हैं। एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है जब हम हेलोजन का एडिशन करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि एल्कीन में हेलोजन का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बट कुछ रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन के अतिरिक्त भी होती हैं। जब हम किसी रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पर कराते हैं, मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब हम एल्कीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। एडिशन रिएक्शन के स्थान पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो कि फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। अर्थात ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। जो हमारे पास एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन होगा वो एलाइलिक पोजीशन पर होगा, अर्थात एलाइलिक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा हेलोजन एटम के द्वारा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एल्कीन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हेलोजन के द्वारा होती है। लेट अस कंसीडर, हमारे पास ये एक एल्कीन है, प्रोपीन। इसकी रिएक्शन हम दो तरीके से यहां पर कराते हैं। सपोज यहां पर हमारी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, यहां भी क्लोरीनेशन हो रहा है। तब यहां पर CH3 CHCl और CH2Cl, ये हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन जनरेट होता है। नाउ अगर यहीं पर हम ये रिएक्शन क्लोरीन की एबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, तब हमें जो यहाँ पर रिएक्शन में प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। दैट इज कॉल्ड एज 3-chloro-1-propene। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब हमारी एडिशन रिएक्शन होती है तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन एटम ऐड हो जाते हैं और डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। बट जब हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर कोई एडिशन रिएक्शन नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर, इस एलाइलिक कार्बन एटम पर ये एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्लोरीन के द्वारा और ये यहाँ पर 3-chloro-1-propene प्राप्त होती है। दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, जो कि यहां पर हमारी एलाइलिक पोजीशन पर हो रही है। सो इट इज कॉल्ड एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय द हेलोजेंस के द्वारा यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है। ना हमारे पास ये चूंकि फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो फ्री रेडिकल के अपने स्टेट्स होते हैं, उनकी जो रिएक्शन होती है वो चेन में चलती है। तो यहाँ पर पूरी चेन रिएक्शन होगी, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन के थ्रू यहाँ पर पूरी रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये हीट होने पर क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। नाउ दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन दिस हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये होमोलैटिक फिशन के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा और ये यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा। तो हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, प्लस यहाँ पर फिर ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
ये एक फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है नाउ अटैक्स ऑन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन के बीच का बॉन्ड फिर से इस प्रकार से ब्रेक हो जाता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाता है और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 क्लोरो प्रोपीन जनरेट हो जाती है, प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्शन में जनरेट होता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्दर एक सेकेंड एल्कीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल जनरेट करता है। नाउ दिस एलाइलिक फ्री रेडिकल फर्दर अटैक्स ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरोप्रोपीन। सो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन चेन के रूप में आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है जब तक हमारे पास रिएक्शन में क्लोरीन और एल्कीन सफिशिएंट अमाउंट में होती है। जब तक ये अमाउंट अवेलेबल रहती है तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। तो इस प्रकार से दैट इज द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। ना इस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का एक और भी तरीका है, हमारे पास एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड एक रिएजेंट होता है जो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्रोमीन की सप्लाई को प्रोवाइड करता है और यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली बना रहता है, दैट is called as an ब्रोमोसक्सिनिमाइड। शॉर्ट में हम इसको NBS के नाम से भी जानते हैं। इसकी रिएक्शन जब हमारी इस प्रोपीन के साथ होती है तो ये यहाँ पर इसका एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन शो करता है बाय द ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें ब्रोमिनेशन यहाँ पर प्राप्त होता है, ब्रोमीन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का जो रोल है यहाँ पर कंटिन्यूसली अमाउंट में ब्रोमीन सप्लाई करना होता है। ये ब्रोमीन यहाँ पर इस एलाइलिक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके चलती है और हमारे पास रिलेटेड एलाइलिक पोजीशन पर हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसकी मैकेनिज्म की हम बात करें तो हमें इस प्रकार से शो करना होगा CH2 CH2 CO CO N एंड Br, ये यहाँ से ब्रेक होता है CH2 CH2 CO CO N प्लस Br फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। नाउ दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल है प्लस H CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्दर ये इसी प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है जैसे हेलोजन के केस में, ये यहाँ पर अटैक करेगा और इस प्रकार से यहाँ पर HBr फॉर्म हो जाएगा प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर फिर से एलाइलिक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। नाउ दिस एलाइलिक फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन द एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। प्रकार से अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म हुआ है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBr से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ब्रोमीन जनरेट होती है और सक्सिनिमाइड फॉर्म हो जाता है। ये सक्सिनिमाइड बन जाएगा इस प्रकार से, ये सक्सिनिमाइड बन जाता है, ब्रोमीन जनरेट हो जाती है, ये ब्रोमीन कंटिन्यूसली इस प्रकार से सप्लाई यहाँ पर मिलती जाती है।
ना ये जो ब्रोमीन यहाँ पर हमें जनरेट होती है, जो मिलती है, वो इसके द्वारा रिएक्शन में यूज होती है। ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हुआ, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल जो यहाँ से जनरेट हुआ था, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है। ये एलाइलिक फ्री रेडिकल इस ब्रोमीन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है और यहाँ पर फर्दर ये ब्रोमीन आ जाती है CH डबल बॉन्ड CH2 और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल फर्दर यहाँ पर जनरेट हो जाता है और इस प्रकार से कंटिन्यूसली रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का जो रोल है, उसका रोल यहाँ पर ब्रोमीन की कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड ब्रोमिनेशन एलाइलिक पोजीशन पर एल्कीन में ब्रोमिनेशन करती है। इस प्रकार से एल्कीन में यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर विनाइलिक पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो विनाइलिक पोजीशन पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो इस प्रकार से होगी। ये हमारे पास कोई एक विनाइलिक पोजीशन होगी, H+RCOCl एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा COR। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पर इस प्रकार से होगी, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन पर ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब एसिड हैलाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ होगी तो इस प्रकार से फॉर्म होगा RC डबल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम AlCl4 नेगेटिव यहाँ पर जनरेट हो जाता है। नाउ यहाँ पर जो ये एसिड कार्बोनियम आयन है, एसिड कार्बोनियम आयन यहाँ पर विनाइलिक पोजीशन पर इसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस COR पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा। नाउ दिस अटैक्स ऑन दिस डबल बॉन्ड और ये इस प्रकार हो जाएगा हाइड्रोजन COR एंड दिस, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, यहाँ पर आपके पास में ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, हाइड्रोजन लीव करेगा तो यहाँ पर फर्दर दोनों कार्बन बी एटम के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और COR ये थीसिस बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन एल्यूमिनियम AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट विनाइलिक पोजीशन पर कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विनाइलिक हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर ये एसिड ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, अर्थात सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इसी को हम जो हमारा लास्ट स्टेप है जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल है, उसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। ये हमारे पास जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है, इस कार्बोकैटायन पर यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एल्यूमिनियम AlCl4 की होगी और ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर एक क्लोरीन आ जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन COR
और ये बन जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट COR प्लस यहाँ पर HCl यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ से एक साथ में ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, दोनों हाइड्रोजन क्लोराइड बना के निकल जाएंगे और हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये दो प्रकार की कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो हमारी एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक फ्री रेडिकल रिएक्शन एट एनाइलिक पोजीशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक पोजीशन यहाँ पर शो होती है। थैंक यू।